नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की कमान अब जिसको भी सौंपेगी वही 2027 का विधानसभा चुनाव कराएगा, वही अध्यक्ष। व्यवहारिक अर्थों में कहें कि जब वो अध्यक्ष होगा पार्टी का, तभी पार्टी विधानसभा चुनाव में जा रही होगी, तो उसकी एक बड़ी भूमिका हो जाती है। अगर किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में चुनाव आ जाए तो उसकी अध्यक्ष की भी भूमिका बड़ी हो जाती है। टिकटों के बंटवारे से लेके प्रचार का नैरेटिव और प्रचार के संसाधन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अप्रूवल से होकर गुजरती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है वह कुर्सी उस वक्त। इसलिए स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य दोनों स्थानों में सरकार में है, तो उत्तर प्रदेश में उसका मुखिया कौन हो, इसके लिए मारामारी भी होती है। और वो समय अब आ गया है जब पार्टी को तय करना है कि नया अध्यक्ष कौन हो, भूपेंद्र चौधरी का उत्तराधिकारी कौन हो। एक बात मोटे तौर पर तय मानी जा रही है कि भूपेंद्र चौधरी को पार्टी अब विश्राम देगी। उनके स्थान पर कोई नया चेहरा उत्तर प्रदेश भाजपा का कमांडर होगा। अब वो चेहरा कौन होगा, किस क्षेत्र से होगा, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण भी महत्वपूर्ण है, जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण है, उसकी आयु भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी चाहती है अध्यक्ष ऐसा हो जो मेहनत कर सके, जो आयु में बहुत बड़ा बूढ़ा नहीं हो, प्रवास कर सके, मेहनत कर सके, क्योंकि ये जो समय होगा ये विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए होगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अध्यक्ष किस जाति वर्ग समूह से आ रहा है और उस जाति में उसकी अपनी हैसियत क्या है। एक तो होता जाति होना और एक होता उस जाति में आपकी हैसियत क्या। समझिए, ये बहुत अंतर है। हर यादव उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार की स्थिति का नहीं हो सकता, और हर जाटव का मतलब मायावती जी नहीं हो सकता, हर लोधे राजपूत का मतलब कल्याण सिंह जी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा आपकी जाति क्या है ये महत्वपूर्ण, और आप जिस जाति के हैं उस जात में आपकी हैसियत क्या है, ये दो चीजें। कोई दूसरा जय चरण सिंह जी के परिवार के अलावा कोई दूसरा जाट नेता उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितना चरण सिंह का परिवार है जाटों के बीच में, जो बॉन्डिंग उनकी है। इसीलिए तो भाजपा अब ऐसा चेहरा ढूंढ रही है कि जिसका अपनी जात में असर हो, उसकी हैसियत हो। क्योंकि खाली जात के नाम पर जब आप किसी को बना देते हैं तो वो बहुत लाभ नहीं मिलता उससे कोई चुनावी, क्योंकि उसकी जाति में उसको लोग नेता के तौर पर ना देखते हैं, ना मानते हैं, ना स्वीकारते हैं। और जब तक अपनी जाति के लोग आपको नेता के तौर पर नहीं स्वीकारेंगे, तब तक आप अपनी जाति का राजनीतिक लाभ पार्टी को नहीं दिलवा सकते। भाजपा इस वक्त इस चिंतन में है कि पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष दिया जाए, क्योंकि भाजपा को पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष खूब फले उत्तर प्रदेश में, स्वतंत्र देव भी फले और ब्राह्मण अध्यक्ष भी भाजपा को फले। 2014 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था, जब भाजपा ने दशकों बाद उत्तर प्रदेश में चमत्कार किया था, तो उस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। केशव प्रसाद मौर्य भी अध्यक्ष के रूप में फले हैं भाजपा को। 17 में सरकार आई तो केशव मौर्य अध्यक्ष थे। तो स्थिति ये कि पिछड़े और ब्राह्मण दोनों फले, दोनों का समीकरण ठीक है, लेकिन ज्यादा जोर पार्टी का इस बार पिछड़े पर है। पार्टी चाहती है ताकतवर पिछड़ा नेता भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाए उत्तर प्रदेश में। अब वो कौन हो सकता है, मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि कौन कौन से नाम उसकी दौड़ में है, लेकिन हाँ, पिछड़े वर्ग से हो ये पार्टी में मोटे तौर पर आमराय अभी है।
ताकि संतुलन रहे सत्ता के शीर्ष पर। पार्टी में सरकार और संगठन दोनों के बीच में सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से संतुलन हो। इसलिए पिछड़े वर्ग का और दूसरे स्थान पर जो है राय है वो है कि ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाइए, लेकिन ज्यादा वजन पिछड़े के साथ है, इसलिए ज्यादा संभावना यह कि कोई पिछड़ा भाजपा का अध्यक्ष बनेगा। अब जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा, भूपेंद्र चौधरी की कुर्सी पर, ये जान लीजिए उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी 2027 में पार्टी को जिता के लाने की। ठीक है, योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है और उनके चेहरे में अपना करिश्मा है और देश भर में उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो भाजपा के सर्वाधिक परिणाम देने वाले कैंपेनर हैं। लेकिन फिर भी संगठन के तौर पर, संगठन के मुखिया के तौर पर ये जिम्मेदारी संगठन के मुखिया की बनती है उस व्यक्ति की कि पार्टी चाक चौबंद रहे, पार्टी अनुशासित रहे, पार्टी के कार्यकर्ता डिवोटेड रहे और इलेक्शन मैकेनिज्म में वो लोग समय रहते लगें और अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करें। ये सब चीज़ें प्रदेश अध्यक्ष के ही खाते की है। इसलिए ये जद्दोजहद चल रही है कि भाई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष खोजा जाए जो 27 में वैतरणी पार करा सके पार्टी को। अब वो कौन होगा इस पर अभी हम लोग चर्चा थोड़ा रुक कर करेंगे कुछ दिन बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उसकी मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी से है 2027 में, और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है वो भी ओबीसी है। यादव भी ओबीसी हैं और वैसे भी ओबीसी, और उनके प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज से आते हैं अखिलेश जी खुद ओबीसी है और मुस्लिम्स के साथ उनका एक अपना पुराना रिश्ता है उस पार्टी का। तो उस कॉम्बिनेशन को जवाब देना है। तो उस कॉम्बिनेशन को जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि भाजपा के पास ओबीसी का एक मजबूत प्रतिनिधित्व हो। सरकार में बड़े ओबीसी के बड़े चेहरों में सबसे बड़े चेहरे में केशव मौर्य है। संघ ने अब देखना ये होगा कि सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी चेहरे को मंत्री पद से छुड़वाकर, उसका मंत्री पद छुड़वाकर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, या जो लोग सरकार से बाहर हैं और बड़े चेहरे हैं ओबीसी के संगठन में हैं उन्हीं में से किसी को केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश की कमान सौंपेगा। ये बड़ा प्रश्न है जिस पर निगाह रखनी होगी। लेकिन अब बहुत समय नहीं बचा जब ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सारथी कौन होगा जो 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के रथ को हाँकेगा। धन्यवाद।